यस, गुड मॉर्निंग सिम 3। तो टैक्स में एक चैप्टर हम रिकॉर्ड करके आज दे रहे हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स आपको मिलेगा यहाँ से, और एकदम इजी चैप्टर, 1 क्लास एनफ। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। आप लोग वीडियो देख लोगे तो भी हो जाएगा ये। यस, और ये होने से बस 2 चैप्टर बचेगा। एक अदर सोर्सेस इनकम, वो भी 1 क्लास कंप्लीट हो जाएगा, और बस बिजनेस प्रोफेशन, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, हो जाएगा जल्दी हम लोग का सिलेबस कंप्लीट। तो चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इनकम। एक्चुअली एक चैप्टर आप लोग का हेड है इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, उसके बाद एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मतलब उसमें ये सारा इनकम बताया गया कि वो कितना इनकम वो उस पर टैक्स नहीं देना होगा, कौन कौन सा इनकम जिसमें एकदम टैक्स नहीं लगेगा या कुछ पार्टली नहीं देना होगा, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा आपको क्या क्या इनकम से, ठीक है ना। वो एक चैप्टर से उसमें क्वेश्चन ये देता है कभी कभी कि बताइए 3-4 नाम, 4 या 5 नेम्स बताओ जो एग्जाम्प्टेड है। तो उसमें बहुत सारे नाम लिखा हुआ है, और उसमें से एक इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। बट एग्रीकल्चर में डिटेल्स कुछ और है, इसीलिए इसको सेपरेटली समझ सकते हो। उस चैप्टर से आ रहे तो एग्रीकल्चर से ही आएगा, या सिर्फ पूछ लेगा कोई भी 4-5 नाम बताओ, ठीक है। यस, तो एग्रीकल्चर इनकम ये होता क्या, और इसमें इंडिया में इस पे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज है, क्या टैक्स देना होगा या नहीं, ये हम लोग समझेंगे इस चैप्टर से। 5 मार्क्स क्वेश्चन श्योर आ रहा है। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए कुछ कंडीशन रखा गया, तो ये फुलफिल हो रहे हैं तो समझ लेना वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। सेक्शन एटसेट्रा है, बुक में देख लेना। हम सेक्शन नहीं लिख के, एक आइडिया देके हम लिख के रखे ताकि जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, इसका मतलब हो रहा है एक, फर्स्ट, एनी रेंट और रेवेन्यू, कुछ रेंट तरह का मिल रहा है डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडिया में होना चाहिए। जमीन इंडिया में है, और उस जमीन को भाड़ा पे दे के रेंट कमा रहे हो या किसी वजह से कमा रहे हो, तो एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ऐसा नहीं कि वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, अदर वो नहीं है, ठीक है। वो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होता है। इस जमीन को आप भाड़ा पे दोगे तो रेंट में मिलेगा। सर किसको भाड़ा पे देंगे? अरे किसी एग्री कोई फार्मर जिनके पास जमीन नहीं है, वो बोला ठीक है आपका जमीन दे दीजिए, आप तो विलेज में नहीं रहते हो, तो आपका जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपका जमीन हम यूज करेंगे, आपको दे देंगे। बोले क्या दीजिएगा? बोले आप जो भी बोलिएगा, पैसा बोलिएगा पैसा दे देंगे, ये आप सामान जो भी प्रोडक्शन आएगा, जो भी प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से कुछ पोर्शन बोलिएगा तो हम आपको दे देंगे। तो ये जो मिला हमको, वो रेंट बोलो या किसी वजह से रेवेन्यू बोलो, मिला है ना। चाहे कैश में मिले या काइंड्स में मिले, कुछ अगर डिराइव हो रहे हैं वहां से। वो जमीन को हम भाड़ा पे दिए थे, और उस जमीन इंडिया में है, और उस जमीन को एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन, इसी में ही मैक्सिमम कवर हो जाता है। सेकेंड, any income derived from such land by agriculture or by the process employed to render the produce fit for the market or sale of such produce by the cultivator or receiver of rent in kind। सर इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मेरा जमीन है, उस मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें हम खेती किए, ठीक है ना, व्हीट राइस जो भी हो हम एक किए। अब इवन सब्जी भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकता है ना, पल्सेस भी हो सकता है, कुछ भी। ये सब हम उसको उगाए, एग्रीकल्चर वर्क किए, उससे प्रोड्यूस किए, उस प्रोडक्शन को बेचे, एग्री प्रोड्यूस को बेचे। तो ये जो बेच के इनकम हो रहे, एक्सपेंसेस माइनस करके जो भी इनकम आएगा वो भी माना जाएगा, क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है? और इसको, हाँ, ये बोल रहे कि ये जो प्रोसेस है एम्प्लॉय एग्रीकल्चर प्रोसेस, उसमें उस प्रोड्यूस को मतलब मार्केट में बेचने लायक करना, मतलब फिनिश प्रोड्यूस करना है ना, करके जब बेच रहे हैं, या उसको बेच के जो भी प्रोड्यूस करके जो कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर होना चाहिए, या अगर हम आपका जमीन भाड़ा पे ली, इसके बाद हम उसमें कल्टीवेट किए, तो उसमें भी मेरा, मैंने उसको बेच के जी जो कमाएंगे वो भी मेरा एग्रीकल्चर का माना जाएगा, ठीक है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। थर्ड, एन इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन ए नर्सरी में जो सब काम होता है ना, वो लोग करते नर्सरी में क्या करते, वो आपका देखोगे
बहुत का अरे काटिंग करके वो लोग फिर ये करते हैं ना, पेड़ को ये करते, क्या बोलते हैं उसको हम बोले, और दूसरा हाँ, सप्लिंग और सीडिंग, मतलब वो सीड से फिर पेड़ ये करते, है ना? तो ये सब जो काम करते हैं, नर्सरी का जो काम पता है ना, यस, फ्लावर एटसेट्रा सब कुछ ये करते हैं। तो उस उन लोगों का जो इनकम वो भी हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस। आजकल पता है फार्म हाउस का बहुत सारे बड़ा-बड़ा आदमी, उन लोगों ने फार्म हाउस कर खोल के रखे, वहाँ सब तरह का फसल फैला रहे, फसल ही कर रहे हैं, और उसमें अ, वहाँ कभी भी रिफ्रेश करने के लिए चले जाते फार्म हाउस में, वहाँ किसी आदमी को रखे, वो सब केयरटेकर को रखे, वो सबका देखभाल करते रहते, ठीक है ना? फ्रूट्स से लेके वेजिटेबल्स से लेके सब कुछ ये करते। तो ये जो उन लोग का उसमें से कुछ इनकम हो रहा है, वो भी माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ओके, तो अब क्लियर है एग्रीकल्चर इनकम क्या-क्या आएगा? यस। अब आ जाते हैं, इसमें कुछ इनकम आपको हो सकता है कंफ्यूज होगा कि एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं। तो कुछ इनकम को ट्रीट किया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। कुछ हम एग्जाम्पल लेके, क्योंकि क्वेश्चन इसी से देता है कि ये बताओ, ये इनकम एग्रीकल्चर का इनकम होगा या नहीं होगा, ये बताओ आपको, या अगर होगा तो कौन सा हेड में आएगा, इस तरह। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, या इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कौन सा हेड में आएगा, या अदर सोर्सेस। तो इसमें चल जो लिखे, ये अप टू आई, ये सारा हो गया इनकम, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखे, हम एक्सप्लेन करेंगे, द फॉलोइंग इनकम कनेक्टेड विथ लैंड बट नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। लैंड से तो कनेक्ट है, लेकिन कुल से भी इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे, ये एग्रीकल्चर इनकम से बाहर रखा गया, ठीक है ना? एग्रीकल्चर इनकम इसको नहीं माना जाएगा। तो ये 2 पॉइंट पे क्वेश्चन देता है। 5-6 दे देंगे पॉइंट, बोलेंगे अब बताओ एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो देखते हैं पहले एग्रीकल्चर इनकम में क्या लेंगे। एक जो ऊपर डिस्कस किए उससे यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, मतलब मैंने ट्रीज लगाए, इसको ग्रो किए, इसके बाद बड़ा हो गया तो बेचे, तो इसमें जो इनकम आएगा वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ऊपर तो लिखा हुआ था भाड़ा पे देंगे तो जो रेंट मिलेगा वो भी मेरे एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, रेंट में काइंड्स मिले, सामान मिले, या आपका कैश मिले, वो एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। हाँ, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फ्लावर्स पता है, क्रीपर्स मतलब लता, जो अ, होता है ना, अरे पत्ता ये सब लेके डेकोरेशन में लगता है सब, यस, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। इस इसको ग्रो करने में, उनको बेच के जो भी इनकम हो रहा है वो आपका इसी में आएगा, एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। यहाँ से आपको कंफ्यूज हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमुनरेशन रिसीव बाय पार्टनर ऑफ ए फार्म। अगर फार्म से पार्टनर को इंटरेस्ट मिला हो तो इंटरेस्ट अदर सोर्सेस इनकम होता है। फिर अगर सैलरी मिला, रेमुनरेशन हो, तो सैलरी में आएगा। रेमुनरेशन मतलब सैलरी मेनली, तो सैलरी में आएगा नहीं। एक्चुअली पार्टनर ए फार्म, फार्म में जो भी पार्टनर्स हो तो मालिक है, ठीक है, वो एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये पार्टनरशिप फार्म और कुछ नहीं करते, एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते, एग्री प्रोड्यूस को बेचते, उससे इनकम करते, तो उनका तो एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा ना। ऑलवेज यानी कि इंडिविजुअल एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर सकते, फार्म भी तो कर सकते ना, यस। तो अगर फार्म कुछ एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से अर्न कर रहे हैं, और उस फार्म अपना पार्टनर को इंटरेस्ट दिए कैपिटल पे, और रेमुनरेशन दिए जो एक्टिव पार्टनर, ये सब जो इनकम आया पार्टनर्स का वो भी माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ओके, नेक्स्ट, नर्सरी अगर है तो नर्सरी से जो भी बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ये होता रहता है ना, उन लोगों ने करते रहते हैं। पेड़ एक ये मतलब एक बाहर से लेके आए, विदेश का, यहाँ इंडिया में नहीं होता था, उन लोगों ने लेके आए वो पेड़, पेड़ का एक, ठीक है ना, थोड़ा सा ये लेके आए, इसके बाद उसको बड़ा किए, फिर उसी से उसी का ब्रांच से फिर उसको रिप्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही सब्सिक्वेंट ऑपरेशन उसको बोलोगे, पहले बेसिक ऑपरेशन फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये सारे जो हो रहे हैं, इससे जो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज ऑफ टी गार्डन लीफ। अरे सिर्फ टी के लिए अप्लाई होगा क्या? कोई भी अगर एग्रीकल्चर काम हो रहा है उसमें,
चाहे मान लो आप गेहूं का खेती किए और उसमें इतना हेलस्टॉर्म हुआ तो, या फ्लड इतना ज्यादा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप इंश्योरेंस करके रखे थे तो मिलेगा ना, वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और बट टी गार्डन में एक टी लीफ अगर हेलस्टॉर्म में खराब हो गया तो एग्रीकल्चर ही माना जाएगा। आगे देखोगे टी स्पेशल केस है, उसमें कुछ एग्रीकल्चर कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है, वो आगे सीखेंगे। तो इस यहाँ लेकिन सेग्रीगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब क्या हो रहा है, इसमें कितना एग्रीकल्चर कितना नॉन एग्रीकल्चर दिख रहा नहीं है। अगर लिप हेलस्टॉर्म से खराब हो गया, उसके लिए कंपेंसेशन मिला, वो टोटली एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। उसमें मतलब सेग्रीगेट नहीं करोगे कितना एग्रीकल्चर कितना अदर इनकम, नहीं करना होगा, राइट। तो इसमें पूरा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जितना मिला कंपेंसेशन। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ जगरी, गुड़ जिसको बोलते हैं ना, शुगर केन, उससे शुगर जूस से की एक्सट्रैक्ट किए, फिर उसको हीट दे के, है ना, उसके गुड़ बनाया। कौन बनाया? अगर वो बनाया कल्टीवेटर, मतलब जो कृषक है जो खेती किए थे, उन लोगों ने ही गुड़ बनाया और गुड़ बेचे, मतलब जगरी बेचे, तो उनका भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ये नहीं सर शुगर केन बेचना एग्रीकल्चर इनकम, शुगर केन तो बेचना एग्रीकल्चर इनकम आएगा ही, लेकिन अगर गुड़ बना के भी मतलब जगरी बना के भी बेच रहे हैं, वो कल्टीवेटर बेच रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन मैंने शुगर केन खरीदे, मेरा शुगर मिल है, ठीक है ना, मेरा शुगर मिल है, लेकिन शुगर केन हम प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब एग्रीकल्चर वर्क नहीं करते। तो मैंने फार्मर लोगों से शुगर केन खरीदे, उससे मिल मेरा है, तो उसमें से गुड़ बनाए, मतलब जेगरी बनाए, फिर शुगर बनाए, बेच रहे, वो मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने उसमें एग्रीकल्चर भी का काम किए तो उसमें पार्शियली मेरा एग्रीकल्चर भी आएगा, पार्शियली बिजनेस आएगा। शुगर मिल भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है, उसमें शुगर केन भी प्रोड्यूस किए, तो दोनों पट जाएगा। अदरवाइज हम सिर्फ खरीदे और मिल में अपना प्रोड्यूस करके बेचे तो मेरा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा। बट अगर मैंने जगारी बेच रहे, ये सब बेच रहे हैं, लेकिन मेरा आई एम ए कल्टीवेटर, तो मेरे लिए उस जगारी जो सेल हो रहा है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स बाय कल्टीवेटर व्हेन मदर प्लांट इज ग्रोन बाय हिम। अगर मदर प्लांट ग्रो किए, उससे सीड्स को फिर एक किए और सीड से फिर आगे कल्टीवेट होगा ना, वो सीड बेच रहे हैं, तो उस सीड बेच के जो भी इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन उन्होंने सीड खरीद करके फिर किसी और को बेच रहे, तो बिजनेस हो जाएगा, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। किसी और से सीड खरीदे और किसी और को बेच रहे, वो नहीं आएगा। वो खुद अगर प्लांट मदर प्लांट ग्रो करके उससे सीड कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। लास्ट वन है तो बहुत बहुत सारे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ड्राइड टोबैको लिव्स। टोबैको लिव्स उसको ड्राई करके बेचे, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। लेकिन आगे टोबैको का बहुत सारे प्रोड्यूस होता है ना, सब मतलब सब प्रोड्यूस होता है ना, एग्री एग्री उससे उससे बहुत सारे प्रोडक्शन बनता है, तो वो नहीं। इसमें जो ड्राइड टोबैको लिव्स, पत्ता है ना, उसको सुखा के जो बेच रहे हैं ना, जो पत्ता उन लोगों ने ये किए, प्लांट ग्रो किए, पत्ता ये किए, पत्ता को सुखाए और बेचे, वो उनका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट, अब कौन सा इनकम एग्रीकल्चर इनकम इनकम मानोगे नहीं, लेकिन है तो लैंड सिचुएटेड, जमीन सिचुएटेड, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड, ठीक है ना, तो लेकिन उसको नहीं माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ओके, तो क्या क्या इनकम नहीं मानोगे? एक, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग और बी लिविंग, है ना, वो आपका बी मधु होता है ना, मतलब अ, उसको जो जिन लोगों ने करते, और पोल्ट्री फार्म जिन लोगों ने करते, ठीक है ना, हनी हनी बनता है ना बी लिविंग से, उससे तो उन लोगों का इनकम वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। पोल्ट्री फार्म कर रहे हो, है ना, नहीं माना जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ नेचर ग्रोन ग्रास, ट्रीज, बैम्बूज एक्सेट्रा, या जंगल का कुछ भी जो आप नहीं प्रोड्यूस किए, आप नहीं लगाए थे, और नेचुरली ग्रो हुआ। जंगल क्या होता है? नेचुरली होता है ना, पेड़। आप पेड़ काट के लेके आए, अच्छा अच्छा कॉस्टली पेड़ था जंगल में, आप 4-5 तो पेड़ काट के लेके आए, बड़ा बड़ा, है ना, मेहगनी है, तो इतना ज्यादा कॉस्टली है, तो कितना लाखों रुपये आप कमा लोगे, तो वो काट के लेके आए और बेच दिए, अब पकड़ा जाओगे जंगल में। फिर भी अगर ऐसा किए, नेचर ग्रोन कुछ ट्रीज बेचे, ग्रास बेचे, है ना, नेचर ग्रोन, आप एग्रीकल्चर वर्क नहीं किए,
तो इस केस में ये सब बेच के जो भी कमाओगे आप, उसको वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। ओके, यस। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग एंड फिशरीज। फिशरी कर रहे हो, डेयरी फार्म कर रहे हो, तो जमीन में ही तो मतलब काऊ क्या होता है, जमीन में ये घूमता रहता है, उन लोगों ने खाते रहते हैं ना, जमीन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खाते रहते हैं। उन लोग का उनको मतलब एक करने के लिए जमीन एक किया जाता है, उस जमीन में घूमते रहते हैं, उन लोगों ने खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, मतलब वही जमीन रिलेटेड है, लेकिन वो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब कंपनी एक एग्रीकल्चर वर्क करते तो उनका भी तो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगा, लेकिन वो जो अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है, वो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, वो अदर सोर्सेस इनकम होता है, ठीक है। यस। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर एटसेट्रा टू फॉर इरिगेशन पर्पस। वाटर सप्लाई होता है ना, आपका मतलब पंप मशीन है और खेती करने के लिए फार्मर लोग आपसे पंप भाड़ा पे लिए, पानी देना ज़रूरी था इसीलिए भाड़ा पे लिए, अब भाड़ा लिए, आपका जो इनकम हो रहा है वो आपका जो भाड़ा आप दे रहे हो आपका इनकम हो रहा है ना, वाटर सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई करने के लिए जो भी पैसा ले रहे हो तो वो पैसा एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड विद सी वाटर। जहाँ सी एरिया है ना, सी का साइड में जो एरिया है, जैसे बहुत सारे खेत में उन लोगों ने क्या करते ना, सॉल्ट प्रोड्यूस करते, सी से पानी ये कर लेते, और पानी कुछ दिन बाद देखा जाएगा उस खेती में ना सॉल्ट ये हो गया, तो सॉल्ट प्रोड्यूस करके इस तरह बेचता रहता, सी से वाटर इनसाइड डाल देते और बाद में उसे सॉल्ट प्रोड्यूस करते। अगर इस तरह सॉल्ट प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, उसे खेती में ही तो बना रहा है। रॉयल्टी फ्रॉम माइंस, अगर माइंस है आपका, उससे भाड़ा पे दिया, रॉयल्टी पे दिया जाता है माइंस, तो वो रॉयल्टी जो मिला वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा, माइन तो जमीन में ही होता है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर ब्रिक प्रोड्यूसिंग, जमीन में ही तो वो मिट्टी से ब्रिक्स बनाया जाता है, तो ब्रिक प्रोड्यूसिंग जो कर रहे हैं उन लोगों ने जमीन से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर जमीन ही बेच दिए तो कैपिटल गेन में आता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एक कैपिटल गेन में लिखोगे, एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपका जमीन है, एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, राइट। सैलरी रिसीव बाय एम्प्लॉय इन मैनेजिंग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, किसी एक आदमी को रखे, एक मैनेजर रखे हो कि ये सारा मेरा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है ना, इसको मैनेज करो, इसको ठीक से देखभाल करना, तो उसके लिए आदमी को रखे हो, उनको जो सैलरी दे रहे हो ना, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव बाय मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्री प्रोड्यूस, मान लो इस मेरा विलेज में जो खेती करते फार्मर लोग, उन लोग को किसी को पैसा का जरूरत पड़ गया, हमको बोला रहे गौतम दा एक काम कीजिए ना, इस बार खेती के टाइम मेरा एकदम पैसा कुछ नहीं है, हमको 20,000 रुपया दीजिए, हम खेती करेंगे और ये पैसा आपको नहीं देंगे, पैसा के बदले में उतना रुपया का हम खेती करके जो प्रोडक्ट्स आएगा वो हम आपको दे देंगे। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना परसेंट के हिसाब से जो भी अमाउंट होता है उतना अमाउंट का हमको प्रोड्यूस दे देना, प्रोडक्शन दे देना, एग्री प्रोड्यूस, ठीक है ना। एग्री हो गया हम भी, और हम उनको लोन दिए, ठीक है, 20,000 रुपया, ज्यादा वो लोग ले नहीं लेता, छोटा छोटा फार्मर लोग ज्यादा लेके रिपे नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किए, इसके बाद हमको खेत कुछ जो भी प्रोडक्शन आया हमको दिए, फसल आया दिए। ये जो फसल हम बेचेंगे, ये हम फसल अपना घर में यूज़ कर सकते हैं, तो भी मेरा इनकम माना जाएगा, और इसको बेच के पैसा आया तो भी मेरा इनकम माना जाएगा, इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। ठीक है, यानी कि फसल है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। मेरा ज़मीन होता तो रेंट इनकम हो जाता, तो एग्रीकल्चर इनकम हो जाता। मेरा ज़मीन नहीं है, उनको लोन दिए थे ना, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। बोलो समझ में आया? तो इस तरह कुछ इनकम है, इसको एग्रीकल्चर इनकम से बाहर रखोगे, और ये सब इनकम एक बार ठीक से कर लेना, क्या क्या इनकम है। पॉइंट टू एक बार ठीक से टिक कर लेना, क्लिक कर लेना अगर जरूरत पड़े तो, और पॉइंट थ्री इसको भी ठीक से कर लेना। हम्म, तो ये पोर्शन को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे, और ऊपर वाला पोर्शन को एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करोगे, राइट? यस सर। अब आ जाते हैं, कुछ इनकम में है तो एग्रीकल्चर इनकम आपको लगेगा, लेकिन इसमें दो हिस्सा में डिवाइड करेंगे, एक एग्रीकल्चर और एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम, स्पेसिफिक कुछ केस है।
और भी है लेकिन उतना डिटेल्स का जरूरत नहीं हम लोग को 5 नंबर के लिए। मेनली ये 3 है, 3-4 दिखाई दे रहे हैं 3। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जनरली वो नॉन एग्रीकल्चर पार्ट ना हो जाता है बिजनेस इनकम हो जाता है। नहीं भी हो सकता बट जनरली वो बिजनेस इनकम होता है। इसको एग्रीकल्चर नहीं है तो नॉन एग्रीकल्चर मान लेना, ठीक है? ओके, क्या आता है? एक, अगर टी, आपका टी गार्डन है तो टी ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना? इसके बाद टू लीव्स से किए, एक्सट्रैक्ट किए, लीव्स से फिर टी प्रोड्यूस किए, है ना? टी प्रोड्यूस करके आप बेच रहे हो। तो इस केस में आपका 2 इनकम आएगा, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। ग्रोइंग, पहले वो टी प्लांट को ग्रो किए, इससे लीव्स एक्सट्रैक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग किए टी, दोनों पार्ट हो गया ना? तो इसमें 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आपका बिजनेस है तो बिजनेस इनकम हो जाएगा, मैक्सिमम केस में बोला ना बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इस केस में 60%, सर 60% मतलब टोटल इनकम का 60% नहीं, हम देखेंगे तो मेरा एक टी बेच के कितना है, मान लो 10 लाख आया, फिर टी को ग्रो करने में खर्चा लगा गार्डन में, उसमें खर्चा लेबर लोगों का खर्चा देना पड़ा ना, वो खर्चा माइनस करेंगे। प्लस मैन्युफैक्चरिंग टी को फिर आगे एक्सट्रैक्ट करके, लीव्स एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे क्या करते हैं, ड्राई करते हैं ना, मशीन में ड्राई करना, फिर फ्लेवर देना, पैकिंग करना, ये सब करके हम बेच रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। ये सारा खर्चा माइनस कर देंगे, ठीक है ना? माइनस करके नेट इनकम आएगा, मान लो माइनस के 6 लाख आएगा, तो 10 लाख से 6 लाख माइनस के 4 लाख इनकम आ गया। नेट इनकम, ये जो 4 लाख नेट इनकम, इसमें से 60% माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम और 40% माना जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस है तो आपका बिजनेस इनकम। क्लियर है? यस। तो टी केस में 60-40 याद रखना, टी है तो एग्रीकल्चर 60, नॉन एग्रीकल्चर 40। अगर कॉफी है, कॉफी में 2 केस है, इसलिए 2 में ए टू बी लिखे, पहले बी पार्ट को आते हैं। ग्रोइंग एंड क्योर्ड कॉफी मतलब सिर्फ कॉफी प्लांटेशन है, उससे कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट किए, उसको बेचे, इतना ही काम किए, तो उसमें 75%, क्योंकि एग्रीकल्चर वार्केट तो ज्यादा है ना एग्रीकल्चर पार्ट, तो 75% हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 25% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर उसी कॉफी में आप रोस्ट किए या ग्राउंड किए, ग्राउंडेड एंड रोस्टेड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, फ्लेवरिंग किए एक्सेट्रा, ठीक है ना? तो इस केस में क्या होगा, आपका 60% एग्रीकल्चर और 40% बिजनेस, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब टी कॉफी अगर रोस्टेड और ग्राउंडेड हो गया, टी और कॉफी में सेम रेशियो है 60-40, राइट? और अगर रोस्टेड ग्राउंडेड नहीं करके सिर्फ टी कॉफी बीन्स एप किए, इसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किए और उसको उसी को बेच दिए, ठीक है ना? तो इस केस में 75% एग्रीकल्चर और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और लास्ट वन, अगर रबर है, रबर भी तो ट्री, रबर ट्री होता है ना, तो रबर ट्री से वो लैटेक्स से सब ये करते हैं, तो उसी से रबर बनता है। तो सेल ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, है ना? तो इसमें 65% एग्रीकल्चर इनकम और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मेनली बिजनेस इनकम होगा, समझ लेना, कि उन लोगों को बिजनेस ही करते हैं, इतना बड़ा बड़ा रबर प्लांट है ना, और उसमें रबर प्रोड्यूस करके ही ना बेचेंगे उन लोगों ने, तो इसमें बिजनेस इनकम ही हो जाएगा। ये सारा केसेस में जनरली होता है। तो ये हो गया आपका लास्ट पार्ट। इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टोटल इनकम कितना है बेच के, उससे सारा खर्चा माइनस करो, बेचने का खर्चा माइनस करोगे, और सारा प्रोडक्शन खर्चा माइनस करोगे, और बेच माइनस करके जो भी नेट इनकम आएगा उसको 60-40 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, यस। तो ये था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें से लेते, क्वेश्चन सॉल्व करते। अपना स्टडी मैथ से क्वेश्चन है या नहीं देखते। एग्रीकल्चर इनकम याद नहीं आ रहा, हम ऐड किए थे या नहीं। एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्स ट्रीटमेंट, राइट? यस। डेफिनेशन सेक्शन 2(1) है, ये सारा पॉइंट वही वही चीज है। इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड और सिचुएटेड इन इंडिया, है ना? एग्रीकल्चर वाक होना चाहिए, पर्पस के लिए होना चाहिए, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है वो सब बताए थे वो लिखे। एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, लिखे, देख लेना। नॉन एग्रीकल्चर
जो हम अभी बताए थे, इसमें कुछ इनकम लिख के दिए हैं। ओके, इसमें बहुत सारे दिए, बट हम जो लिख के दिए उसमें से कुछ एक कर लेना। हम यहाँ लिखे थे, हमको पता नहीं था, ध्यान नहीं था, दिखे नहीं हम। खैर, तो इनकम व्हिच आर पार्शियली एग्रीकल्चर, पार्शियली बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूस अदर देन टी, ये यहाँ हम तो डिटेल्स और दिए। टी छोड़ के अगर कुछ है तो इस केस में मतलब क्या हो सकता है, अब शुगर मिल है आपका, अब शुगर प्रोड्यूस भी कर रहे हो, शुगर केन, इसके बाद शुगर केन अपना खेती में किए, उसके बाद शुगर केन को अपना मिल में लेके आए और मिल में शुगर प्रोड्यूस किए और शुगर भी बेचे, तो आपका दो इनकम होगा ना। शुगर बेचे तो शुगर बिजनेस भी हुआ, और शुगर केन अपना अपना जो जमीन उसमें प्रोड्यूस किए थे लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में, तो एग्रीकल्चर भी तो हुआ ना। इसमें 60-40 ऐसा रूल नहीं है। इसमें बिज़नेस का अलग से करेंगे, एग्रीकल्चर अलग से करेंगे। कैसे करेंगे? हम अभी एग्ज़ाम्पल देके समझा देंगे, ठीक है ना? और बट अगर आपका ऐसा है, आप यहाँ हो रहे रबर, अगर रबर केस है, तो इस केस में बोले थे ना 65% 35%, 35% बिज़नेस इनकम माना जाएगा और 65% एग्रीकल्चर इनकम। ओके, नेक्स्ट, अगर एक कॉफ़ी है तो 75% और 25% बिजनेस इनकम माना जाएगा, 75% एग्रीकल्चर। अगर रोस्टेड ग्राउंडेड नहीं करोगे तो, ग्राउंडेड एंड रोस्टेड, तो इस केस में 40% हो जाएगा बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम और 60% एग्रीकल्चर इनकम। ये परसेंटेज नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट लिखे, ठीक है ना? यस। और हाँ, बस वही चीज है। इसमें टैक्स कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम एक क्वेश्चन से समझा देंगे, ठीक है? ये सब देखना नहीं है क्या है, हम समझा देंगे। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कैन द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? क्या इसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करोगे या नहीं? वन, रेमुनरेशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम ए फार्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। यस, बोले थे ना, अगर वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में है, रेमुनरेशन या इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर्स को, वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। यस, हाँ। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी एंगेज इन, नो, कंपनी बोले थे डिविडेंड एग्रीकल्चर का नहीं माना जाएगा। एक बार ध्यान दो, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये लिखे थे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी एग्रीकल्चर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ये बोले थे नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना? और यहाँ लिखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन रिसीव बाय पार्टनर एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन एरिया रेंट पेएबल इन रिस्पेक्ट, नहीं, रेंट एरिया था उस पे इंटरेस्ट, वो बिजनेस इनकम हो जाएगा या अदर सोर्सेस इनकम, ठीक है ना? ये नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नो, ये भी नो, ये यस, ठीक है। नेक्स्ट वन, compensation received from insurance company for damage caused by hailstorm, green leaves of Assam tea garden, Assamese tea garden, sorry, Assassin's tea garden, क्या पढ़ रहे हैं हम? Assassin's tea garden, उसमें और ड्यू टू हेल स्टॉर्म बहुत सारे लीव्स में खत्ती हो, मतलब ये हो गया, खराब हो गया ना, ये जो लॉस है इंश्योरेंस कंपनी पे के, बोले थे इसके लिए वो 60-40 सेग्रीगेशन नहीं होगा, पूरा माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। यस, इन सर लॉस है नहीं, जो मिला कंपेंसेशन वो माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, राइट? यस, उससे एक्सपेंसेस माइनस करके ही तो देखेंगे नेट इनकम। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिच नहीं, फर्स्ट पॉइंट बोले थे ये जमीन इंडिया में होना चाहिए, अगर इंडिया में नहीं है तो कभी इसको इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे, वो अदर इनकम माना जाएगा, राइट? यस, तो ये आपका नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, नो। इस तरह क्वेश्चन देता है, बोलो ना 4-5 दे देंगे, बोल पूछेंगे अब बताओ एग्रीकल्चर इनकम आएगा या नहीं, तो जो पॉइंट्स लिखे थे ना वो देख लेना, आराम से हो जाएगा, या स्टडी में भी है। क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही है, डिस्कस विथ रीजंस whether the following income are treated as agriculture income for the purpose of tax. Income by way of selling rice produced from the paddy purchased by SSC। एक बार ठीक से सोचो, मेरा एक मिल है, राइस मिल, हम पेडी मतलब धान, मैंने फार्मर लोगों से पेडी धान खरीद लिए और अपना मिल में उससे राइस प्रोड्यूस किए, राइस प्रोड्यूस करके राइस बेचे,
ये जो इनकम मेरा, क्या मेरा एग्रीकल्चर वर्क हुआ? क्या आई एम ए कल्टीवेटर? नो। तो इस केस में मेरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। ये इनकम अदर इनकम आएगा, एग्रीकल्चर तो नहीं। बिजनेस हो सकता है, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा। लेकिन ये खुद कल्टीवेटर होते और पेडी से राइस बना के बेचते, खुद कल्टीवेटर होते ना, उन लोग का ढेकी है घर में, पहले का जमाना का है, ढेकी पता है? तो सबसे मतलब अच्छा है, वही राइस सबसे अच्छा होता है। हम लोग जो राइस खाते हैं ना, उसका मेन तो बाहर का जो कोटिंग उसको ये कर देता है, वही तो सबसे अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है ना? हम लोग सब शुगर खाते हैं। कोटिंग जो है ना, वो आपको शुगर को प्रोटेक्ट करते हैं। खैर, एनीवे तो ये कल्टीवेटर ये काम करते हैं, तो फिर उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम होता है, लेकिन कोई और खरीद करके, मतलब धान खरीद करके राइस चाल बेच रहे हैं, तो इनका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अरे जमीन बेच दी है, कैपिटल गेन हो जाएगा ना, ये आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। बोलते हैं ना, नेचुरली ग्रो होता है, उसको कुछ भी बेचोगे काट के या जो भी ये करके बेचोगे ना, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। जंगल में अच्छा अच्छा फ्रूट्स का पेड़ पेड़ भी होता है, जंगल में भी तो होता है ना, जैक फ्रूट एक्सेट्रा, देखो जंगल में हो जाता है, नेचुरली ग्रो होता है। तो जो फ्रूट्स आप लेके आए और उसको बेचे, तो आपका एग्रीकल्चर वर्क नहीं हुआ, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर बाय एसएससी। यस, तो इसमें 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम, है ना? पार्शियली एग्रीकल्चर, पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड। एक ही क्वेश्चन रिपीट है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, राइट? अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। बस ये 4-5 क्वेश्चंस है, कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर ही हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन 3, मिस्टर एक्स ओनर इज अ शुगर मिल। अब कैलकुलेशन में आ जाए। शुगर मिल, ही हैज आल्सो एन एग्रीकल्चर लैंड व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर शुगर। मतलब दोनों काम हो रहे हैं, जमीन में शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपना मिल में शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट है ना, तो इसमें एक पार्ट एग्रीकल्चर और एक पार्ट नॉन एग्रीकल्चर। बस इसमें 60-40, 75-25, 65 इस तरह रेशियो वाइज नहीं होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, इस क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट है टी, 60-40 हो जाएगा, टोटल इनकम फाइंड करके 60-40। नेक्स्ट है आपका कॉफी, तो कॉफी तो अगर रोस्टेड ग्राउंडेड किए तो 60-40 हो जाएगा, नहीं तो 75-25 हो जाएगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, बट यहाँ टैक्स लाइबिलिटी भी है, तो टैक्स कैलकुलेशन भी हो जाएगा ये 3 क्वेश्चन करने से, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितना नंबर क्वेश्चन? 3। तो अलग अलग करेंगे, एक कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, शुगर मिल है ना, बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, वो एज इट इज जैसे लिखते हैं ना, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, वो लिख लेना। पहले बिजनेस इनकम करेंगे, फिर एग्रीकल्चर इनकम करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट यहाँ वही 60-40, 75-25 नहीं आएगा, कैसे करेंगे? ओके, इनका क्या है, शुगर मिल है, तो शुगर बेचा बिजनेस इनकम में आएगा, सेल ऑफ शुगर, है ना? तो शुगर कितना में बेचे? सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर 16 लाख, कितना में बेचे? आउटर कॉलम लिख दो ना, सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर कितना? 16 लाख, इसको फाइनल कॉलम में लिख लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, 16 लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एक सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने का खर्चा हो सकता है ना,
पैकिंग करके बेचते तो सेलिंग एक्सपेंसेस। कुछ दिए क्या? सर नहीं दिए। सिर्फ ये बोला था कल्टीवेशन एक्सपेंसेस एंड प्रोड्यूसिंग शुगर केन। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर केन। शुगर केन ये तो आपका एग्रीकल्चर का एक्सपेंस। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अच्छा प्रोड्यूसिंग आगे कुछ था, यहाँ प्रिंटिंग एरर है। फिर प्रोड्यूसिंग शुगर, है ना? इसमें शुगर केन और मैन्युफैक्चरिंग एरर, मतलब मिल में शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये मार्केट वैल्यू था, ठीक है? वो नहीं देखना। तो ये दोनों देखो, एक सारा खर्चा है ना, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया ही नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए। अगर होगा तो वो लिख लोगे। फिर कल्टीवेशन expenses of sugarcane and manufacturing expenses, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ शुगर, मतलब मिल का खर्चा, लेबर लोग काम कर रहे हैं, बाकी सारा खर्चा, वाटर प्लस पावर, जो भी खर्चा होगा, मेंटेनेंस, रिपेयर्स। तो कल्टीवेशन था 2,20,000 और मैन्युफैक्चरिंग था 175, 220 और 175। ओके, नाउ एक चीज, अब एक और चीज कॉस्ट माना जाएगा। अब इसको ऐसा समझो, मान लो मेरा घर में 2 भाई हूँ, मैं बड़ा भाई मिल चलाता हूँ, या मैं बड़ा भाई एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, खेती का काम करता हूँ, मेरा छोटा भाई वो मिल चलाते। मैंने एग्रीकल्चर किए शुगर केन, अब शुगर केन छोटा भाई का मिल में भेज दिए। अगर हम लोग सेपरेट पर्सन होते तो ये जो भेजे तो मेरे लिए सेल होता और मेरे भाई के लिए परचेज कॉस्ट होता, मतलब मिल के लिए जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनके लिए परचेज कॉस्ट होता ना। तो हम लोग यहाँ ऐसे ही समझेंगे। तो तो जो बिज़नेस को मैंने भेजे, तो बिज़नेस के लिए क्या है? परचेज़ कॉस्ट था, उसी को ना प्रोड्यूस करके बेचे आगे शुगर, है ना? तो उस दिन मार्केट में क्या दाम था शुगरकेन का? उस दिन मार्केट में एक्चुअली तो अपना अपना ही मिल है ना, तो उस दिन मार्केट में जो रेट था, वही रेट से श्योर मिल खरीदता। अपना छोटा भाई अगर सेपरेट होता, वो अपना बड़ा भाई को तभी ना बेचते। मार्केट में जो दाम वो देता तो, नहीं तो किसी और को बेचते ना। तो उस दिन मार्केट में क्या वैल्यू था, वही मिल के लिए, अभी तो बिजनेस का बात हो रहा है ना, मिल के लिए परचेज कॉस्ट माना जाएगा। समझ में आया ना? तो वो माइनस कर देंगे तो एक बिजनेस इनकम आ जाएगा। और जो छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई बेचे, शुगर प्रोड्यूस करके बेचे, छोटा भाई का बिजनेस इनकम हो गया। और बड़ा भाई जो एग्रीकल्चर किए थे, उनके लिए वही मार्केट वैल्यू, सेल्स वैल्यू हो गया शुगर केन का। और वहां से प्रोडक्शन शुगर प्रोड्यूस, सॉरी, शुगर केन, तो कल्टीवेशन, इस सब में जो खर्चा था उनका, एग्रीकल्चर में जो खर्चा था, वो माइनस करके उनका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। अब अल्टीमेटली मिस्टर एक्स का ये दोनों पार्ट आ जाएगा ना। तो मिल बिजनेस को आप अलग कर लो और एग्रीकल्चर को अलग सोचो, तब देखो आपका इजी हो जाएगा। तो इसमें लेस क्या करोगे ना, मार्केट वैल्यू अब मेटेरियल, मतलब शुगर केन, यहाँ शुगर बनाया जा रहा है, शुगर केन सप्लाई टू फैक्ट्री। ओके, देखो क्या दिए, मार्केट वैल्यू शुगर केन सब ट्रांसफर टू फैक्ट्री कितना, 6,24,000, कितना, 6,24,000। अब इन तीनों को जोड़ो, जोड़ के माइनस कर दो, ठीक है ना? तो कितना हो रहा है, 625, 624 टू 3,95, 3,95,000, टोटल है 10,19,000। ठीक है, ये माइनस कर देते, ये हो जाएगा बिजनेस इनकम। मील है तो बिजनेस ही होगा ना, बिजनेस इनकम। तो -16 लाख, ये होता है 5,81,000। ओके, तो बिजनेस इनकम पता चल गया, क्लियर है? अब देखेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम कितना, यही जो मार्केट वैल्यू, ये अपना एग्रीकल्चर के लिए सेल्स वैल्यू है ना, तो ये सेल्स वैल्यू माना जाएगा। और इसका एग्रीकल्चर में जो खर्चा था माइनस करोगे, आ जाएगा इनकम एग्रीकल्चर, बी पार्ट, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चरल
इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। सर एक ही हेड में क्यों नहीं दी गई? अरे एग्रीकल्चर एग्जम्प्टेड इनकम में आता है, ये आपका टैक्सेबल इनकम में आता है 5 हेड्स में, तो इसलिए अलग अलग करोगे, एक साथ नहीं दिखाना। ठीक है, समझ में आया ना? यस। ये मार्केट वैल्यू ही तो इनके लिए इनकम है, तो लिखो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन सप्लाई टू फैक्ट्री। कितना का था बोलो? अरे एक गड़बड़ की है, एक गड़बड़ की है। एक कल्टीवेशन तो शुगर केन का था, ये तो फैक्ट्री का। अरे क्या किए, दिमाग नहीं चल। इसको काटो 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 काटो, चलिए एक्सपेंसिव तो था ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग आएगा शुगर, है ना, वो फैक्ट्री का खर्चा है। बिजनेस तो फैक्ट्री का देखोगे। इस हम एकदम ध्यान नहीं दिए, तो दिमाग में वो कॉफी रबर ही घूम रहा था। खैर, तो इसमें ये दो ऐड करोगे, ठीक है, टोटली गलत हो गया। यहाँ तुम दिमाग में आया। ओके, 7 लाख 7,99,000 कितना हो रहा है? 7 लाख 99, तो 16 लाख से 7,99,000 लेस करोगे तो हो जाएगा 8,01,000। ठीक है, बिजनेस इनकम इतना हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ तो 6,24,000, यहाँ से लेस कर दो एक्सपेंसेस फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है ना, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस कितना था? 2,20,000। ठीक है ना, ये अब माइनस कर दो, बस हो गया, और कुछ खर्चा नहीं था, तो ये लेस करने से हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, तो बोलो कितना आ रहा है? 4,04,000। एग्रीकल्चर इनकम 4,04,000, बिजनेस इनकम 8,01,000। ओके, हाँ, टोटल करके तो टोटल इनकम आता, इसमें इस तरह सेग्रीगेशन नहीं होता 60-40 या 65-40-35 नहीं होता। तो एग्रीकल्चर अलग से किया जाता है और बिजनेस अलग से किया जाएगा। ठीक है ना, तो बिजनेस का जब करोगे सिर्फ फार्म का, फैक्ट्री का खर्चा देखोगे, है ना, उसको बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, अगर मान लो कोई और बिजनेस, शुगर नहीं, कोई मान लो ऐसा है नूडल बनाता है, ठीक है ना, नूडल तो राइस से बनता है, तो राइस तो एग्रीकल्चर भी किए, उसके बाद राइस को एकदम वो उससे ना उसका गेहूं जैसा बना लिए, डास्ट कर दिए, ठीक है ना, फिर राइस फ्लावर, है ना, उससे फिर क्या किया, नूडल्स बनाए और नूडल्स बेच रहे हैं, तो उनका एग्रीकल्चर भी है और बिजनेस भी है। तो फैक्ट्री में जो एग्रीकल्चर हुआ उससे बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। जितना राइस लेके आए, मतलब जो पेडी जो लेके आए, है ना, फैक्ट्री में, तो मिल में लेके आए, तो पेडी का जो मार्केट वैल्यू वो माना जाएगा बिजनेस के लिए इनकम, और सॉरी ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस और एग्रीकल्चर पे इनकम माना जाएगा। इस तरह किया जाएगा, ठीक है ना। और अदरवाइज अगर टी कॉफी रबर है, तीन केस में वही टोटल प्रॉफिट फाइंड करोगे, फिर 60-40 35 65 जो भी एलोकेशन था कर लोगे। ओके, ये क्वेश्चन था कितना नंबर? 3। इस पर थोड़ा ध्यान ये हो गया, तो खैर अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4। अब इसमें शुगर केन था, अब टी कॉफी आ गया, टी तो टोटल इनकम फाइंड करोगे 60-40 हो जाएगा, ठीक है ना, 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मिसर्स गोयनका, ओनर ऑफ टी गार्डन, ओके, तो इनकम ऑफ मिसर्स गोयनका, क्वेश्चन 4। पहले टोटल इनकम, इनकम ऑफ मेसर्स फ्रॉम टी फॉर द असेसमेंट ईयर को लिख लेना 25 26 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें सारा एक्सपेंसेस लेस कर देना, नेट इनकम, उसको आप क्या करोगे 60-40 कर दोगे, तो सेल ऑफ टी
वही चीज भूल से उधर कर लिए थे। सेल ऑफ टी कितना 8,64,000, सेकेंड कॉलम में लिख दो 8,64,000 लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में सारा खर्चा जोड़ लो, मतलब टी प्लांटेशन में भी जो खर्चा है, पैकिंग चार्जेस पेड खर्चा है, एक्सपेंसेस प्रोसेसिंग टी ये भी है, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ ये भी आएगा, एक्सपेंसेस ग्रोइंग टी एंड इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस ये सारा आ जाएगा ना। तो पैकिंग चार्जेस 24, कितना 24,000। फिर आपका एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेसिंग टी 1,48,000, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस कितना था 1,48,000, 1,48,000। फिर बोल रहे हैं सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस तो बिजनेस का खर्चा है, ठीक है, 3,000 करके पर मंथ सैलरी टू स्टाफ। ये एक्सपेंसेस हो जाएगा ना बिजनेस का। टीप, अरे टीप एक करते गार्डन है, फिर टी प्रोड्यूस करते इसके बाद बेचते ना, तो फिर ऑब्वियस बात है ऑफिस का स्टाफ होगा, सैलरी पे करेंगे। 3,000 करके मंथली इंटू 12 36,000। और ये आपका एक्सपेंस ग्रोइंग टी इंक्लूडिंग लेबर है ना, तो 150, मतलब कल्टीवेशन एक्सपेंसेस या ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ टी कितना का था ग्रोइंग एक्सपेंसेस ना 1,50,000, इट वाज 1,50,000, राइट। अब इन सारा खर्चा को जोड़ लो, माइनस कर दो, कितना रहे 24,000 प्लस 1,48,000 प्लस 36,000 प्लस 1,50,000, टोटल है 3,58,000। और ये माइनस कर दो टोटल इनकम, नेट इनकम फ्रॉम टी, तो नेट इनकम ये हो रहा है आपका 8,64,000, तो आया कितना 5,06,000। अब ये जो 5,06,000 इसमें से बोलो एग्रीकल्चर कितना 60%। नाउ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टी इक्वल टू 5,06,000 इंटू 60%, ठीक है, 5,06,000 इंटू 60%, 3,303,600। और बिजनेस इनकम फ्रॉम टी 5,06,000 इंटू 40%, ठीक है, 202,400। कंप्लीट है क्वेश्चन। तो बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम इतना इतना मिल गया, राइट। इसमें टोटल खर्चा माइनस करोगे और रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा है शुगर है, फिर आपका अदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें इस तरह रेशियो आएगा, बिजनेस भी हो रहे हैं और एग्रीकल्चर भी हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, पहले बिजनेस अलग से करोगे फिर एग्रीकल्चर अलग से करोगे, और टी कॉफी रबर में वही परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यही तो लास्ट क्वेश्चन, यस सर। लेकिन है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 5 मार्क्स में, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, मतलब ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ये करने से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मिस्टर संघी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर। सेल प्रोसीड्स ऑफ कॉफी 12 लाख में बेचे, फिर आपका सेलिंग एक्सपेंसेस इतना था, ग्रोइंग एक्सपेंसेस इतना कॉफी बीन्स का, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस इतना, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड तो अदर सोर्सेस इनकम हम लोग सीखे नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है
तो ये सब पोर्शन आप इसमें देखना नहीं है, ठीक है। परचेज ऑफ एनएससी, एटीसी का डिडक्शन, ये सब आप लोग का टैक्स पार्टी नहीं है, नेक्स्ट सेम में सीखोगे ये सब। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी, ये सब नेक्स्ट सेम का बात है। आप लोग सिर्फ 5 हेड सीख रहे हो, तो इसको सिर्फ हम लोग इनकम कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब डिडक्शन एनएससी क्या होता है, उसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा, आप पीपीएफ में डिपॉजिट की, इसको लिए कौन सा सेक्शन में डिडक्शन आएगा, डिडक्शन चैप्टर ही नहीं सीखे आप लोग, तो वी शुड इग्नोर इट एट प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में ये सब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन सीखोगे तो काम में आ जाएगा। ओके, तो ओनली सिर्फ कॉफी इनकम देखेंगे, तो कॉफी में क्या बोलते हैं, अगर ग्राउंडेड और रोस्टेड तो इसमें क्या हो जाएगा ना 60-40, अदरवाइज क्या होगा 75% 25%। यहाँ से ग्रोइंग दिया है, प्रोसेसिंग दिया है ना, रोस्टेड ग्राउंडेड तो नहीं बोले, तो मतलब सिर्फ 75% करोगे। तो स्टार्ट कर देते इनकम, लिखो क्वेश्चन 5, इनकम फ्रॉम कॉफी, सेल ऑफ कॉफी, ठीक है। कॉफी कितना में बेचे, 12 लाख। और सारा एक्सपेंसेस लेस कर दो, सारा मतलब कॉफी रिलेटेड। तो कॉफी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, ग्रोइंग एक्सपेंसेस 2,40,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, ग्रोइंग एक्सपेंसेस 2,40,000, लेस एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके लिखते जाना। और प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस 1,68,000, ये तीनों आएगा। बैंक इंटरेस्ट तो मिला, ये तो अदर सोर्सेस इनकम, ये तो कॉफी रिलेटेड है नहीं, आगे सब अदर हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल इनकम, फिर उसमें टैक्स कैलकुलेशन होता है, तो अलग चीज है, ठीक है ना। बट इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करते, वो पोर्शन सीखे नहीं अभी, है नहीं अभी आप लोग का। तो और क्या था बोलो खर्चा ना, और था इसमें प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस 168, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस कितना 1,68,000। अब इन तीनों को ऐड करो, कितना हो रहा है देख लो, 1,68,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000, इस सबको जोड़ने से होता है 5,28,000, ठीक है। माइनस कर दो 12 लाख से, तो हो रहा है 6,72,000, ठीक है। यू गेट नेट इनकम फ्रॉम कॉफी। अब सेग्रीगेशन, अब बताओ इसमें रोस्टेड और ग्राउंडेड किया क्या, नो, एज इट वाज नॉट रोस्टेड एंड grounded, तो एग्रीकल्चर इनकम 75% हो जाएगा, 6,72,000 इंटू 75%, राइट। 672 इंटू 75%, ये होता है आपका, ये होता है 3 लाख। अरे किस कैसे, 6,72,000 इंटू 75%, अरे 5,04,000, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम, मतलब नॉन एग्रीकल्चर भी लिख सकते हो। 6,72,000 इंटू 25%, राइट, 1,68,000, ठीक है। और आगे इस क्वेश्चन में जो है वो आप लोग अभी आपका सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो नेक्स्ट ईयर में, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके इसको पढ़ोगे आप लोग। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इनकम
एकदम इजी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन है शुरू का स्टार्टिंग में इस तरह क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा, राइट। तो आज यहीं पे रखते, फिर नेक्स्ट डे कल आप लोग का एक ही क्लास लेंगे, कल आप लोग का एक क्लास लेंगे, ठीक है। वो प्रोबली 10:30 एक क्लास लेंगे, ठीक है। यस।